जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों आज हम लोग भूगोल करेंगे। भूगोल का हम लोग दोस्तों 373 तक कर चुके थे। अब 374 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल चैप्टर से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है? उत्तरी अटलांटिक कटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। लघु यानी निम्न ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लघु ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? पर्वतीय सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील डैश है? बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से अलग करता है या पृथक करता है? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो दोस्तों सुरगम का हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नहीं दोस्तों, सुरगम केरल होगा। 1 का 3। पाइन का दोस्तों बिहार होगा। दूसरा दोस्तों कुल का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। खादिन का हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब ऑप्शन नंबर डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे डैश चैनल कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन होता है क्योंकि? अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? पाक जल संधि। दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को कहा जाता है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ डैश में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दक्षिण अटलांटिक सागर की ठंडी धारा है? कनारी,
धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः मानसून की शुरुआत के पूर्व यद्यपि चक्रवातों की आवृत्ति कम है पर उनकी तीव्रता अधिक होती है, निम्न में से किसके लिए यह कथन सत्य है? बंगाल की खाड़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाई जा सकने वाली कुछ स्वादिष्ट मछलियां विलुप्त होने के खतरे के बाहर है क्योंकि समुद्र के स्तर का बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेष लक्षण है जो अरब सागर के चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अलग करता है? बार बार आने वाले चक्रवातों का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तट से पृथक जहां पर उच्च तीव्रता तो होगी किंतु असामान्य चक्रवात होंगे, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चक्रवात तूफान में विकसित होते हैं तब वे मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं, पश्चिमी तट पर कम वर्षा। जब चक्रवात तूफान में विकसित होते हैं तब मानसून अवसाद की ऊर्जा दूर ले जाते हैं, पश्चिमी तट पर कम वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलमपूजा बांध इनमें से किस जगह पर स्थित है? पालक्कड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आता चढ़ता उतरता है? 2 बार। ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितनी बार आता है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? सुपोषी। झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? सुपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? गुजरात। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ऑप्शन से हिसाब से ले रहे हैं, इससे महाराष्ट्र भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? एक लंबे जलाशय के संग्रहित पानी की स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना की खाड़ी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। मारियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट धारा। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। बॉस जल संधि तस्मानिया को किससे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? वर्गीकृत उथली घाटी। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? वर्गीकृत उथली घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? लेगून। निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? लेगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? होर्मुज जल संधि। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? होर्मुज जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्पोरूस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से। बोस्पोरूस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? कैलिफोर्निया धारा। किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? कैलिफोर्निया धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों लगभग 7.5 तीव्रता वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है यह उत्तरी मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है? हिंद महासागर में। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप जिसे समूह भी कहा जाता है यह उत्तरी मध्य हिंद महासागर में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में है। मृत सागर एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है? पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है? न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो डैश के लिए सक्षम होता है, न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ऑक्सीजन 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी, वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला O3। ओजोन को O3 सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? चक्रवात के कारण। चक्रवात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था? दोस्तों H2CO2 NH3CH4, ये सब दोस्तों पृथ्वी पर पहले से उपस्थित था। जीवन की उत्पत्ति से पहले ये सब पहले से था। H2CO2 NH3CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश की देरी होती है? 2 मिनट की देरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? कांडला बंदरगाह। कच्छ की खाड़ी में दोस्तों कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था? दोस्तों अभी हम लोग देखे थे NH3CH4 और H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आप उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा? CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्विक अवस्था में बदल सकते हैं। दोस्तों सत्य बोल रहा है, ये पहला सत्य है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों के इससे वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन उत्पादन होता है। ये दोस्तों शीतलन कह के गलत बोल दिया दोस्तों, दूसरा गलत है। तो दोस्तों सी नंबर होगा हम लोग का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। दोस्तों पहला बोल रहा है ताप और दाब बढ़ाकर हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, नहीं बदल सकते। दूसरा देखते हैं, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर वृद्धि होती है। इस प्रकार भारी मात्रा में शीत का निर्माण होता है। ये दोस्तों शीत बोल के गलत बोल दिया, इसलिए दूसरा भी गलत है। तो हम लोग का आंसर बी होगा। एक और दो दोनों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। राजस्थान। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान के में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। केरल में। भारत में सबसे पहले केरल में मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की चरम जलवायु है। दिल्ली। दिल्ली की चरम जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश है, घटेगी। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। सिलिकॉन। भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। सिलिकॉन। SI से हम लोग डिनोट करते हैं, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। एरोसेल। एरोसेल वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को कैनली हीविसाइड भी कहा जाता है। आयनमंडल को। पृथ्वी की किस परत को कैनली हीविसाइड भी कहा जाता है। आयनमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। बहिर्मंडल का। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। बहिर्मंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। दोस्तों डी नंबर होगा, यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यह कथन डी नंबर सत्य है। यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है। दोस्तों सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, लास्ट में दोस्तों बहिर्मंडल। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।